अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम सब भी खैरियत से हैं। एक नए दिन का आगाज़ हो चुका है और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में डाला था मेरी अपनी तहज्जुद की स्टोरी, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए थे और एक दो क्वेश्चन ये भी था कि जो लोग जो है वो रेगुलर तहज्जुद नहीं पढ़ते हैं और वितर नमाज़ पढ़ लें तो क्या वो पढ़ सकते हैं? हाँ, ज़रूर पढ़ सकते हैं। अगर आप सो जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि पता नहीं हम उठेंगे नहीं उठेंगे और आप इशा कि नमाज के बाद वितर पढ़ के सो जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप उठने के बाद तहज्जुद नहीं पढ़ सकते हैं। आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको वितर रिपीट नहीं करनी होगी। आपको सिर्फ 8 रकात या 4 रकात जो भी आप नफल नमाज पढ़ना चाहें वो आप पढ़ सकते हैं 2-2 रकात करके। बट वितर आप चूँकि पढ़ चुके हैं इशा में, तो इसलिए फिर वितर आप नहीं पढ़ेंगे, आप सिर्फ तहज्जुद की नफल नमाज पढ़ेंगे। और बाकी ये है कि तहज्जुद जो है वो बहुत ही अफजल नमाज है और सुन्नत नमाज है। ये फ़र्ज़ तो नहीं है बट बहुत ही अफजल है। और अगर आपको अल्लाह से कनेक्ट होना होता है तो ये बेस्ट होता है, क्योंकि आप जैसा मैंने पहले भी अपने व्लॉग में बताया कि दिन में क्या होता है, फ़र्ज़ नमाज हम पढ़ते हैं और बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। और फ़र्ज़ नमाज जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है पता नहीं कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। बट तहज्जुद में क्या है कि आप इतना सुकून में होते हैं और अपने दिल की सारी ख्वाहिशें सारी परेशानियां अल्लाह के सामने रख देते हैं। तो उस टाइम आप अगर रोते भी हैं ना, तो आपको ये नहीं होता है कि मुझे कोई देख रहा है, क्योंकि उस टाइम कोई आपको देखने वाला ही नहीं है। तो इसलिए अल्लाह बहुत खुश होता है कि वो इंसान जो है सिर्फ़ और सिर्फ अपनी परेशानियां, अपनी मुसीबतें, अपनी जो भी गुनाह है वो अल्लाह के सामने कबूल करता है। और ये मग़फ़िरत का बहुत बड़ा ज़रिया है, क्योंकि आप जो है तहज्जुद में अपनी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं, अपनी आखिरत के लिए दुआ करते हैं। सिर्फ दुनियावी चीज़ों के लिए आप दुआ नहीं करते हैं कि मुझे ये चीज़ मिल जाए या मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए या मेरी वो ख्वाहिश पूरी हो जाए। आप बहुत ज़्यादा जो है अपनी जो है गुनाहों की माफ़ी भी मांगते हैं उस दौरान। तो तहज्जुद जो है वो बहुत बड़ा ज़रिया है आपकी आखिरत अच्छी करने का। और दूसरी फ़जीलत ये है कि आपको अपनी रूह पे अपनी नफ्स पे काबू करने का जो है वो मौका मिलता है, क्योंकि जो है आप समझ रहे हो सोने के बाद उठना एक बहुत मुश्किल काम होता है। ठंड में, गर्मी में पानी बहुत गर्म होता है, आपको नींद से उठ के वज़ू करना होता है। ठंड में पानी बहुत ठंडा होता है, ज़रूरी नहीं है कि सबके पास गीज़र हो और वो गर्म पानी उसको मिल जाए। तो हर मौसम के लिहाज से आप उठ रहे हैं सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इससे क्या होता है कि आप अपनी रूह पे, अपनी नफ्स पे काबू पाते हैं और आपकी रूह की जो है सफाई हो रही होती है। और दूसरा ये है कि आपकी रूह बहुत ही ज़्यादा क्लीन होती है। और जब आप तहज्जुद पढ़ने लगेंगे ना, तो आप ख़ुद ब खुद अपने अंदर तब्दीली देखेंगे, चेंजेस देखेंगे। पहले जो आप इंसान गुस्सा करता है, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाती थी, मैं बहुत जल्दी परेशान हो जाती थी। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो आप धीरे धीरे रियलाइज़ करेंगे जब आप पढ़ने लगते हैं ना, तब आपको तहज्जुद की फ़जीलत समझ में आती है कि अच्छा ये चीज़ें आपके अंदर तब्दीली आ रही है, ये चेंजेस आ रहे हैं। आप बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, बहुत सुकून में हो जाते हैं। तो एक बार ज़रूर पढ़ें और कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो डेफ़िनेटली मुझे क्वेश्चन करके बताएं कमेंट बॉक्स में। और इंशाल्लाह मिलूँगी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड नाइट, शब खैर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।